हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने सारे के सारे कॉन्ग्रुएंस रूल्स पढ़ लिए जो 5 कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे सिलेबस में थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 जिसमें हम उन सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट जितने भी हमने कवर किए हैं, चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करके इस फाइनल एक्सरसाइज को क्विकली सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 को। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। आपको देखते से ही दिख रहा है, ये रहा हमारा सबसे बड़ा ऊपर वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और उसके अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है। उसके अंदर ध्यान से देखेंगे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं हाइलाइटर से बना रहा हूँ। ये क्या है मेरा? ये है मेरा ट्रायंगल DBC। क्या है? ये है मेरा ट्रायंगल DBC। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्या है सर? इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। ठीक है, सेम बेस BC पे बन रहा है। ओके, नो इशू। वर्टाइसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ठीक है, A और D दोनों सेम साइड है BC पे। AD को एक्सटेंड किया है हमने P तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है क्या? कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें ये प्रूफ करना है। अब क्या प्रूफ करना है हमें? सर हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ACD के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? कौन सा? तो ट्राइंगल ये रहा, ट्राइंगल ABD, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। उसके पड़ोस में जो ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, कौन से? उसके पड़ोस में जो ट्राइंगल बना हुआ है उसके बराबर है। क्लियर? चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स को लिख लेते हैं। किन ट्राइंगल्स को प्रूफ करना है? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है सर? इसमें दिख रहा है AD बराबर AD, AD बराबर AD। सबसे पहले ही आपने देखा और आपकी आंखें चमक गई, क्योंकि वो साइड कैसी है? क्योंकि वो साइड हमारी कॉमन साइड है। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। नेक्स्ट AB बराबर हो जाएगा AC के। सर AB AC के बराबर कैसे होगा? चलते हैं वापस इस पॉइंट पे। ट्राइंगल ABC क्या है? ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। यस सर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा सर? नेक्स्ट पॉइंट BD बराबर हो जाएगा हमारा DC के। ये BD DC के बराबर हो जाएगा। सर अब ये कैसे बराबर हुआ? वापस जाइए क्वेश्चन पे। ट्राइंगल DBC भी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सेम रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? सर अब हमने तीनों की तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो सिंपली आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट? ट्राइंगल ADC बाय साइड 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 रूल। कौन सा रूल? साइड 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 रूल की हेल्प से आपने ये प्रूफ कर दिया। क्लियर? कोई डाउट इस पे? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ABB को ट्राइंगल ACP के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल ABP को ट्राइंगल ACP के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? चलते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। उससे पहले, इसको करने से पहले अगर हम एक चीज देखें क्या, कि सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, बिकॉज ये वाला पोर्शन जो हम अभी प्रूफ करने वाले हैं वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि सर अब ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं। ये ABD ट्राइंगल ट्राइंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। ठीक है, तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये जो एंगल BAD बन रहा है ये एंगल CAD के बराबर होगा। इसके बाद, इसे प्रूफ करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगल हमारा BAD बन रहा है वो एंगल हमारा CAD के बराबर होगा। और रीजन क्या लिखूंगा? बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिख सकता हूँ। ये सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए क्योंकि ये पॉइंट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज आना है।
आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल एबीपी को ट्राइंगल एसीबी के कॉन्ग्रुएंट बताना है। एक पेज ऐड कर लेता हूं मैं इसके जस्ट बाद, ठीक है। हमें क्या करना है, ट्राइंगल एबीपी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल एसीपी के, ठीक है। ये रहा एबीपी, ध्यान से देखिए, ये रहा पूरा ट्राइंगल आपका एबीपी। इस ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, एसीपी के। सबसे पहला पॉइंट वापस वही कि सर ए बी बराबर होगा किसके, ए बी बराबर हो जाएगा मेरा ए सी के। रीजन आप लिख देंगे वापस वही कि ये दोनों क्या है, ए बी सी एक कॉन्ग्रुएंट सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यस सर बिल्कुल, ए पी बराबर ए पी हो जाएगा। इसके रीजन में आप मेंशन कर सकते हैं क्या कि सर ये तो कॉमन इसलिए बराबर हो गया। नाउ ये दो साइड आपने प्रूफ कर दी। अब अगर मैं इस एंगल को बता दूं ये दोनों एंगल बराबर है, कौन सा दोनों एंगल, एंगल बी ए पी बराबर है एंगल सी ए पी के, कह सकता हूं। यस सर एब्सोल्युटली कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो हमने इसको प्रूफ किया। थोड़ी देर पहले ही तो हमने इन दोनों ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी को कॉन्ग्रुएंट बताया, और उसके अंदर हमने सीपी से इस दोनों एंगल को बराबर बताया। हमने बराबर इसीलिए बताया था ताकि वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आ जाए। अब समझ में आया आपको क्यों बराबर बताया उसको हमने, क्लियर। चलिए, तो बाय सीपी से हमने कहा, सीपी किसका, पुराने ट्रायंगल का, जिसमें हमने ट्राइंगल किसको बताया था, ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट बताया था हमने ट्राइंगल ए सी डी के, क्लियर। वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे काम आ गया। कोई दिक्कत इसमें, नो सर नो दिक्कत, नो डाउट। अब अगेन ये साइड एंगल साइड का बन रहा है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं अब कि ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। और रीजन में आप लिखेंगे क्या, रीजन में हम लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, नहीं सर। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। चलिए बैक चलते हैं और देखते हैं बाकी हमें क्या प्रूफ करना था दो पार्ट के अंदर। एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी को, तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए एंगल ए तो ऑलरेडी बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला पॉइंट ही पूछा है, ठीक है। ये जो एंगल ए का बाइसेक्टर है ना, ये एंगल ए का बाइसेक्टर इसी पॉइंट की बात कर रहा है। एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल डी को बाइसेक्ट करना मतलब इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करना। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हमें ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। सिर्फ इसको प्रूफ करने के, इस एक चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास बहुत बहुत सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है, अगर हम इन दोनों एंगल को बराबर बता दें, किससे, दोनों एंगल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा एंगल की बात चल रही है। हम चलते हैं वापस उस पेज पे, एक न्यू पेज ऐड करते हैं कि इन दोनों एंगल को बराबर बताना है हमें, ठीक है। हमें सिर्फ इन दोनों एंगल को बराबर बताना है, किसको, एंगल बी डी पी को बराबर बताना है एंगल सी डी पी के। जैसे ही हमने बराबर ये बता दिया तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन के जो पार्ट है ना वो अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था सर, थर्ड क्वेश्चन में प्रूफ करना था यही वाला पॉइंट, ठीक है, कि जो एपी है हमारा वो बाइसेक्ट कर रहा है। एपी बाइसेक्ट्स व्हाट, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। एंगल ए तो आपने फर्स्ट में प्रूफ कर दिया, एंगल डी प्रूफ करना था। और एपी क्या है, एपी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एपी क्या है सर, एपी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों को सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हमें ये प्रूफ करना है कि VP बराबर होगा हमारा PC के, क्लियर, कोई दिक्कत, नो सर। अब वापस चलते हैं। सर हमने इन दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट बताया था, याद कीजिए, याद आया आपको, हमने इन दोनों ट्रायंगल क्या बताया था, कॉन्ग्रुएंट बताया था। और सर इनको कॉन्ग्रुएंट बताने के कारण ही तो हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट था, इनको कॉन्ग्रुएंट बताने के कारण ही जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट था वो इक्वल आया था, ऊपर वाला जो एंगल बना था वो बराबर आया था, आया ना। इनको इक्वल बताने के कारण हमारा ऊपर वाला एंगल क्या होता, बराबर आया था, ठीक है। तो ये दोनों इसी से बराबर लाए थे, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से, बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो क्या मैं इस एंगल को भी बराबर बता सकता हूँ। कौन से एंगल की बात चली यहाँ पे बात चली है हमारे ए डी बी और ए डी सी
ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे, ये एंगल बराबर हो जाएंगे बाय सीपी सीटी से। क्लियर, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे बाय सीपी सीटी से, कोई दिक्कत? नो सर। अब ये दोनों एंगल बराबर हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो रहे हैं तो ये दोनों एंगल बराबर बता दिए मैंने, ये एक लाइन एपी सीधी है, तो ये जो अंदर की तरफ जो दो एंगल बन रहे हैं ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यस सर। कैसे प्रूफ कर सकते हो कि सर लीनियर पेयर बन रहा है? ये दो एंगल को मिला दो आप, जिनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, इन दोनों एंगल को मिला दो आप, तो क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर बन जाएगा। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये एक लीनियर पेयर बनेगा और इधर वाला भी क्या बनेगा? लीनियर पेयर बनेगा। तो लीनियर पेयर जैसे ही आप लगाएंगे, जैसे ही आप इन दोनों पे लीनियर पेयर लगाएंगे, वैसे ही आप कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी पी का सम बराबर होगा एंगल ए डी सी प्लस एंगल पी डी सी के। क्लियर? क्योंकि ये दोनों किसके हैं? इधर वाला पोर्शन भी 180 डिग्री बनाएगा लीनियर पेयर के कारण, और इधर वाली साइड भी 180 डिग्री बनाएगी लीनियर पेयर के कारण। और हमें ऊपर से पता है कि एंगल ए डी बी एंगल ए डी सी के बराबर है। जैसे ही आप इनको हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिलेगा एंगल बी डी पी बराबर एंगल सी डी पी पी डी सी। और ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या प्रूफ करना था? यही तो प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा प्रूफ हो गया। नाउ नाउ अब हमें बीपी बराबर पीसी प्रूफ करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पूरे ट्रायंगल को क्या बताया था? कॉन्ग्रुएंट बताया था। ध्यान से दीजिएगा, एबीपी ट्रायंगल को हमने थोड़ी देर पहले कॉन्ग्रुएंट बताया था, और ये एपीसी के कॉन्ग्रुएंट बताया था। तो अगर ये वन ट्रायंगल, ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ करके उन पार्ट को शेड कर देता हूँ जिन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट बताया था। ठीक है, चलिए मैं शेड कर देता हूँ कौन से दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बताया था। मैंने एक ट्रायंगल को पूरा फिल कर दिया। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया था इस पार्ट के। ये है हमारा ट्रायंगल नंबर 1 और ये है हमारा ट्रायंगल नंबर 2। क्लियर? कोई डाउट इस पे? नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 के जब बराबर आया था, कॉन्ग्रुएंट आया था, तो हम कह सकते हैं उससे कि ये भी बराबर पीसी है। रीजन में क्या लिखेंगे आप? बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? हमने चारों के चारों क्वेश्चंस को इजीली अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किसके लिए है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें गिवन भी है कि AB AC के बराबर है। ठीक है, और AD एक ऑल्टीट्यूड बना रहा है, मतलब इस A पॉइंट से एक सीधी लाइन आ रही होगी D नीचे कहीं। ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं डी लाइन आ रही होगी जो एक ऑल्टीट्यूड बना रहा है, मतलब वो कितने का बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। हमें प्रूफ करना है क्या? कि AD बाइसेक्ट करता है BC को। AD बाइसेक्ट BC मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये BD साइड क्या है? DC साइड के बराबर है। हमें ये प्रूफ करना है फर्स्ट वाले के अंदर कि BD बराबर है DC। बस बाइसेक्ट का मतलब भी क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जब ये BD साइड DC साइड के बराबर हो जाएगी, वो अपने आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट्स एंगल है। ये जो AD है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अगेन एंगल A को बाइसेक्ट करना मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन से दो पार्ट्स में? सर एंगल BAD पहला पार्ट है, हमें इसको बराबर बताना है एंगल CAD के। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका? नो सर, नो डाउट। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो जब हमें इन दोनों चीजों को प्रूफ करना है, तो अगर हमारे पास सबसे बेटर तरीका क्या है? सर जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, पहला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? पहला ट्रायंगल को मैं हाईलाइट करता हूँ, दूसरा ट्रायंगल आपको अपने आप दिख जाएगा। पहला ट्रायंगल जो बन रहा है वो है हमारा ABD। ये ABD जो पहला ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को अगर मैं दूसरा ट्रायंगल ADC के बराबर बता दूं, मतलब कॉन्ग्रुएंट बता दूं, अगर मैं ट्रायंगल ABD को ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट बता दूं, तो मेरी चीजें सारी की सारी प्रूफ हो जाएंगी। यस सर, बिल्कुल हो जाएंगी। तो सबसे पहले इनको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। AB बराबर है AC के। क्या लिखेंगे आप क्वेश्चन में? गिवन, ऑलरेडी गिवन है कि AB AC के बराबर, क्योंकि दोनों कैसे है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। एक और पॉइंट होता है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर तो ठीक है, बट हमें एक और चीज गिवन है क्या? AD ऑल्टीट्यूड है।
तो एडी अल्टीट्यूड मतलब कितना बनाता है, अल्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है सर, अल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमने ऑलरेडी लिखा भी है, देखिए यहाँ पे ये 90 एंगल बना रहा है। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि एंगल ए डी बी बराबर है किसके, एंगल ए डी सी के। रीजन में आप क्या लिखेंगे, राइट एंगल। यस सर, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट, आपको ये एडी साइड कॉमन दिख रही है, यस सर बिल्कुल, दोनों ट्रायंगल में एडी साइड क्या है, कॉमन है। और भी बहुत चीजें कॉमन दिख जाएगी आपको। कोई बोलेगा सर ये एंगल भी एंगल सी के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड के अपोजिट बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उससे भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि एक क्वेश्चन को प्रूफ करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज लग सकती है। जैसे अभी हमने इसमें राइट एंगल यूज कर लिया है, तो हम कह सकते हैं सिंपली कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC हो जाएगा। और रीजन में क्या लिखेंगे आप, बाय राइट हैंड, सॉरी बाय राइट हाइपोटेनस साइड रूल। कोई होगा जो बोलेगा सर मैं इसको एंगल साइड एंगल से भी प्रूफ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। दूसरा कोई आएगा बोलेगा सर मैं इसको एंगल एंगल साइड से प्रूफ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। कोई बोलेगा सर मैं इसको साइड एंगल साइड से प्रूफ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, करने के लिए बहुत तरीके हैं, बट कौन सा रूल जो दिखे आपको, क्योंकि आपको पेपर में ये कोई नहीं पूछने आएगा कि आपने कौन सा रूल लगा के निकाला, ऑब्वियसली आप लिखोगे एक रूल लिखोगे, ऐसा नहीं आएगा स्पेसिफिक आपको इसी रूल से निकालना है कि आपको एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ही निकालना है। आप किसी भी रूल की हेल्प से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, बस जिससे आपने प्रूफ किया आपको वो रूल लिखना है, और उसकी हेल्प से आपको जो प्रूफ करना है CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लगाना है, बता दीजिए। तो अब देखिए ध्यान से कि ट्राइंगल ABD हमारा ट्राइंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। यस सर, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि सर BD बराबर DC हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या रीजन लिखेंगे, BD बराबर DC का रीजन आएगा हमारे पास बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सिमिलरली तो एंगल BAD, ये एंगल BAD बराबर हो जाएगा हमारे एंगल CAD के। यस सर बिल्कुल हो जाएगा। क्या लिखेंगे रीजन में आप, अगेन बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर, इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज भले ही हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज नंबर 7.3 के, बट उसके अंदर हमने अच्छे से सारे के सारे सिमिलरिटी रूल्स को देखा, मल्टीपल तरीके से कॉन्सेप्ट्स को यूज किया। हमने देखा कि सर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, उसमें मल्टीपल रूल्स यूज हो सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ चुके हैं, और इसी के साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि हमें फ्यूचर में भी और कोई इश्यूज ना आए। ठीक है, ट्राइंगल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 9th में स्टार्ट हुआ है, 10th 11th 12th जब तक आपका मैथ्स रहेगा तब तक ये ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आते रहेंगे। हमारा काम ये है कि हम उनको अपना साथी बनाते चले, रूल्स को याद रखते चले, थोड़े बहुत बेसिक बेसिक रूल्स है जो ऑब्जर्वेशन से हमें हमेशा मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।